था मिक्स स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का मिक्सचर था। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री था और करंट अफेयर्स में जनवरी से लेके इस साल जो करंट अफेयर्स 2025 में हुआ है। कितना अटेम्प्ट किए हैं? 81 अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, प्रश्न कैसा रहा? प्रश्न नॉर्मल था बट करंट अफेयर थोड़ा हार्ड आ रहा है। और इनसे पूछते हैं कितना अटेम्प्ट किए हैं? 100 में 85 अटेम्प्ट किए होंगे हम। अच्छा, प्रश्न कैसा पूछ रहा? प्रश्न अच्छा था, मीडियम लेवल का मैथ्स और रीजनिंग था और जो जनरल नॉलेज वाला था उसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का मिक्सचर था। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री था और करंट अफेयर्स में जनवरी से लेके इस साल जो करंट अफेयर्स 2025 में हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा, मतलब करंट अफेयर्स कितने दिन का लगभग पूछ रहा है? करंट अफेयर्स 6 महीना का तो पूछा ही है। 6 महीना, पिछला 6 महीना का पूरा पूछा है करंट अफेयर्स। तो 2025 का खास तौर पे करंट अफेयर्स का सारा फोकस 2025 के करंट अफेयर्स पे था और ख़ास करके जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स। अच्छा, मैथ कैसा आ रहा है? कैलकुलेटिव आ रहा है या नहीं? मैथ्स में तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो कर लेगा। जिसका कैलकुलेशन स्लो होगा उसको थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि कैलकुलेशन आ रहा है उसमें। रीजनिंग भी मीडियम लेवल का था और सर्कुलर अरेंजमेंट का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया था। 4-5 क्वेश्चन आया था। 100 में तो ज़्यादा ही होता है सर्कुलर अरेंजमेंट वाला जो होता है रीजनिंग, वो ठीक है। अच्छा, आप कितना अटेम्प्ट किए हैं? 77 अटेम्प्ट किए। अच्छा, उसमें मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको भारी लगा है? भारी तो रीजनिंग में टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा था। और जीके जीएस से क्या? जीके जीएस ठीक है, कहीं कहीं डीप जाता था, कहीं पे नॉर्मल भी पूछ दिया जाता था। मैथ कितना? मैथ भी थे, कुछ कैलकुलेशन बहुत टफ था और कुछ मतलब डायरेक्ट भी निकल जा रहे थे। अच्छा, एडवांस पूछा है कि नहीं? एडवांस में था 5-6 गो था। अच्छा, कौन सा चैप्टर से कुछ आइडिया है? हाँ था। एडवांस किस मैथ से सब्जेक्ट से पूछा, टॉपिक से? एडवांस देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस थे और बॉडमास के क्वेश्चंस थे कैलकुलेशन वाले जो आ रहे थे। ज़्यादातर जो थे, मेन था आपका कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो कोई भी क्वेश्चन में आप कर लीजिएगा। मेन जो है आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन ही एग्ज़ाम में मेक और ब्रेक वाला चीज़ है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो आपका 100 क्वेश्चन है ना, 100 मिनट है, तो उसमें आप ब्रेक नहीं हो पाइएगा, मेक कर लीजिएगा। तो वही मेन चीज़ वही है कैलकुलेशन का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अच्छा, CI और प्रॉफिट एंड लॉस से आया है? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से आया था। 3-4 क्वेश्चन आया था प्रॉफिट एंड लॉस से। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी आया था। तो ये सारी चीज़ आई थी, लेकिन इन सारी चीज़ों में भी कैलकुलेशन मैटर करता है। CI में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी। तो आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। और आज तो देखे हैं कि बहुत गर्मी भी था। गर्मी तो बेतहाशा है सुबह से, इसलिए हम कुछ खाए नहीं है, सिर्फ पानी पिए हैं। सेंटर में व्यवस्था भी कुछ ऐसा नहीं है? सेंटर में व्यवस्था कुछ ऐसा नहीं है। अंदर थोड़ा सा पानी पीने होने के लिए सही था, ठंडा वंडा पानी अंदर था, बाहर तो कुछ नहीं था। अच्छा, अभी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है? ग्रुप डी का तो मैंने भरा नहीं है, तो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी ये एग्ज़ाम सही गया है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर।